साथ आए। आज हम बेटा क्लास 10 के चैप्टर लाइफ के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं, जहाँ पर मैं आपको बेसिकली न्यूमेरिकल पार्ट कराऊंगा इस चैप्टर का। इस चैप्टर का मैं न्यूमेरिकल पार्ट आपको समझाता हूँ, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स जितनी भी चीज़ों की मैं सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा, ताकि आप कोई भी न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करने जाओ तो आपको मुश्किल ना लगे। बहुत ही इजी वे में, बहुत ही देखो कॉन्सेप्चुअल वे में मैं आपको चीज़ें सिखाता हूँ, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में बेटा जनरली हम क्या पढ़ रहे होंगे, साइन कन्वेंशन के बारे में मैं आपको समझाऊंगा, मिरर और लेंस फॉर्मूले के बारे में बेटा बता रहा हूँ, साथ ही साथ मैग्निफिकेशन और न्यूमेरिकल्स के एंड में हम क्वेश्चंस करेंगे, न्यूमेरिकल्स के और कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। तो साइन कन्वेंशन से अगर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि साइन कन्वेंशन बेटा हमें समझना बहुत जरूरी है। तो मैंने दोनों मिरर्स और दोनों लेंस को बना रखा है, ठीक है। हमारे सामने आप ध्यान से देखोगे तो पहला कॉनकेव मिरर है, देन कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन समझना जरूरी है बेटा कि साइन क्या लिया जाता है, कब चीजों को पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव लेना है। कि साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर साइन आपने मिस्टेक कर दी तो आपका हो सकता है न्यूमेरिकल गलत है, ठीक है। जो साइन कन्वेंशन है हमारा ये कार्टेशियन सिस्टम पे बेस्ड होता है। आपने कार्टेशियन सिस्टम पढ़ रखा है मैथमेटिक्स में, कार्टेशियन सिस्टम पे बेस्ड है। कार्टेशियन सिस्टम में क्या होता है, आपने अगर एक्सिस आपको थोड़ा सा याद होगा ना, ये वाली एक्स एक्सिस होती थी, ये वाई नेगेटिव एक्स हो जाती थी और ये नेगेटिव की हो जाती थी बेटा वाई। आपको एक्सिस याद थी, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता था, उसी से रिलेटेड कोई साइन कन्वेंशन है देखो। तो पहले साइन कन्वेंशन की बात करते हैं और टॉपिक वाइज आपको बताता हूँ। पहला होता है कि डिस्टेंस कैसे मेजर किए जाते हैं, ठीक है। दो टाइप्स के डिस्टेंस होते हैं और दूसरी चीज एक ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट रखा कहाँ जाता है। जब भी हम लेंस हो या मिरर हो कोई भी हो, तो बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट बेटा हमेशा लेफ्ट साइड में ही रखते हैं। तो कोई सी भी पोजीशन ऑब्जेक्ट हमेशा, चाहे लेंस हो या मिरर, ऑब्जेक्ट हमेशा किधर होगा, लेफ्ट साइड में होगा। ऑब्जेक्ट से जो लाइट आ रही होती है, जबकि हमने ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पे रखा है, तो लाइट कैसे आएगी, लेफ्ट से राइट आएगी। तो लाइट की डायरेक्शन को पॉजिटिव माना जाता है और लाइट के अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव माना जाता है। तो यहीं पर ध्यान से समझना। तो मिरर में क्या होता है, कोई भी डिस्टेंस आपको नापना है तो हम पोल से नापते हैं, ठीक है, यहाँ पोल से। लेकिन लेंस में कोई भी डिस्टेंस नापना होता है तो उसी का नाम चेंज करके इसको ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। तो लाइट की डायरेक्शन क्या है बेटा, लेफ्ट टू राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन ऑफ लाइट को क्या माना जाता है बेटा, पॉजिटिव माना जाता है, ये ध्यान से रखना। डायरेक्शन ऑफ लाइट इज टेकन एज पॉजिटिव, ठीक है। तो ये क्या ली जाती है बेटा, पॉजिटिव ली जाती है। मतलब आप कभी भी अगर लेफ्ट टू राइट ट्रेवल करोगे, ध्यान रखना, कभी भी अगर लेफ्ट से कहाँ जा रहे होगे, राइट, वो डिस्टेंस आपका पॉजिटिव काउंट होगा। डायरेक्शन के अपोजिट जा रहे होंगे, कभी भी राइट से लेफ्ट जा रहे होंगे, ठीक है, वो डिस्टेंस आपका कैसा काउंट हो जाएगा, नेगेटिव। ये मेन बातें ध्यान रखना। अब मेजर कहाँ से करना होता है, पोल। अब देखो मेरा ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पे रखा है, अब मुझे ये अगर मेजर करने की ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए देखो हमें पोल से इधर की तरफ जाना पड़ेगा, लेफ्ट। तो आप राइट साइड से कहाँ जा रहे हो, लेफ्ट साइड से जा रहे हो, पोल इधर है और लेफ्ट साइड को मूव कर रहे हो। जब भी आप लेफ्ट साइड को मूव करोगे तो आपको डिस्टेंस नेगेटिव लेना है। तो हर केस में क्या हो रहा है, और यहाँ ऑप्टिकल सेंटर हो गया, यहाँ पर हमेशा आप लेफ्ट साइड जा रहे हो, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है ना वो हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है। उसको यू से डिनोट करते हैं, हम देखेंगे। डायरेक्शन ऑफ लाइट को पॉजिटिव नापते हैं। दूसरा ध्यान रखना, कभी भी आप डिस्टेंस नापोगे, कौन से डिस्टेंस, दो डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस, ठीक है, ये समझ लेते हैं। ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस हमेशा कैसे होते हैं वो समझ लो। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है बेटा, हमेशा आप कहाँ जाओ, कहाँ ऑब्जेक्ट होगा, लेफ्ट साइड, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव निकल गया, क्लियर है। अब इमेज का समझना क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो आपने समझ लिया कि ऑलवेज कैसा होगा, नेगेटिव होगा। अभी मैं बना के दिखाऊंगा इस तरह, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को बेटा हम यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। यू क्या होगा, हमेशा ही नेगेटिव होगा, ऑलवेज। ऑलवेज बेटा कैसे होने वाला है, नेगेटिव। कोई भी लेंस हो, कोई भी मिरर हो, यू आपका हमेशा नेगेटिव होगा। अब इमेज पर ध्यान से देखना, इमेज अगर लेफ्ट साइड पर बनती है तो नेगेटिव, और इमेज अगर राइट साइड पर बनती है तो पॉजिटिव। अब इसी को समझते हैं। मिरर में क्या होता है, जो इमेजेस लेफ्ट साइड में मतलब फ्रंट साइड पर बनती हैं वो रियल होती हैं, तो रियल इमेजेस का डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव जाएगा। और राइट साइड पे जो इमेज बनती है बेटा वो वर्चुअल होती है, जो बैक साइड पर बनती है अदर साइड ऑफ द मिरर, वो हमेशा कैसी होगी, वर्चुअल इमेज बनती है। तो लेफ्ट साइड की इमेजेस देख रहे हो, तो जो इमेज लेफ्ट साइड पर होगी वो रियल होगी, जो इमेज राइट साइड पर होगी वो क्या होगी, वर्चुअल। तो रियल के लिए माइनस साइन हो जाएगा और वर्चुअल के लिए क्या हो जाएगा, प्लस साइन हो जाएगा, ठीक है। अब ये चीज
चीजें मिरर में बताई बेटा मैंने आपको, ठीक है, ध्यान रखना। तो मिरर में क्या बताया मैंने आपको, ये इमेज डिस्टेंस के लिए, इमेज डिस्टेंस को बेटा v से डिनोट करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं, u से डिनोट करते हैं। तो जो v है वो नेगेटिव कब होगा, v नेगेटिव तब होगा जब इमेज रियल होगी, लेफ्ट साइड पर बन रही होगी। v पॉजिटिव कब होगा, जब इमेज राइट साइड पर बन रही होगी। राइट साइड पर कैसी होगी, हमेशा वर्चुअल। आपको पता है रियल हमेशा इन्वर्टेड बनती है और वर्चुअल हमेशा इरेक्ट बनती है। तो मिरर के लिए ध्यान रखना बेटा, मिरर के लिए v क्या होगा, नेगेटिव होगा जब रियल इमेज होगी, लेकिन पॉजिटिव कब होगा, जब वर्चुअल इमेज होगी। यही अगर सेम चीज हम देखें, ठीक है, अगर सेम चीज ध्यान से देखें, ध्यान से समझना इस चीज को, अगर आप लेंस में बात करोगे, बेटा बात करोगे लेंस में, लेंस में देखो चीजें कैसे बदल जाती है। अब लेंस में क्या होगा, लेंस में जो लेफ्ट साइड पर इमेज बनती है वो वर्चुअल होती है, लेकिन जो राइट साइड पर बनती है वो रियल होती है। लेंस और मिरर में थोड़ा सा बेटा इस चीज पर आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। लेंस में क्या होता है, v पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा, ये चीजें समझना। तो पॉजिटिव कब होता है बेटा, रियल के लिए राइट साइड पे होती है, ठीक है। माइनस कब होता है, जब इमेज कैसी बन जाएगी बस। ये आपको थोड़ा v का बेटा बहुत ध्यान रखना है लेंस के लिए। लेंस और मिरर में v अलग होता है, ठीक है। v प्लस है रियल, लेंस के केस में रियल में प्लस होता है, लेकिन मिरर के केस में रियल में माइनस हो जाएगा। ऐसी वर्चुअल में क्या होता है, लेंस में वर्चुअल के केस में माइनस होगा, मिरर के केस में प्लस हो जाएगा। केवल इमेज डिस्टेंस ही अलग है लेंस और मिरर के लिए, बाकी सारी चीजों के लिए आपको अलग अलग याद नहीं करना है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस का क्लियर होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको हमेशा नेगेटिव लेनी है, इसको तो सोचना ही नहीं लेंस है कि मिरर, ये ऑलवेज नेगेटिव होगा। कौन सा लेंस में कौन सा मिरर कोई फर्क नहीं पड़ता। इमेज के लिए क्या करना है, बस इमेज के लिए आपको ध्यान रखना है कि लेफ्ट पे बनी है कि राइट पे बनी है। क्लियर है सभी को, ठीक है। अगला जो डिस्टेंस मेजर करते हैं वो हाइट मेजर करते हैं। ऑब्जेक्ट की हाइट या इमेज की हाइट, हाइट को टॉलरेंस भी कहा जाएगा या लेंथ भी कह सकते हैं, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट या इमेज। ये प्रिंसिपल एक्सिस के अकॉर्डिंग मेजर होता है। ये प्रिंसिपल एक्सिस की लाइन है, अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर किसी की चीज की हाइट नापोगे तो पॉजिटिव काउंट होगी, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे किसी की हाइट काउंट करोगे तो बेटा वो नेगेटिव काउंट होगी। अब देखो ऑब्जेक्ट को हमेशा ऊपर रखा जाता है, तो इसकी जो हाइट होगी ना वो पॉजिटिव काउंट होगी, इसका डिस्टेंस नेगेटिव काउंट होता है, लेकिन इसकी हाइट हमेशा कैसी काउंट होगी, पॉजिटिव। इमेज में, अब इमेज ध्यान रखना, रियल इमेज बेटा हमेशा कैसी बनती है, रियल इमेज इन्वर्टेड बनती है। तो रियल का मतलब इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब नेगेटिव, याद रखो। उल्टी इमेज बनेगी मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी, और प्रिंसिपल एक्सिस की कोई भी इमेज अगर नीचे बनती है तो वो कैसी होगी, नेगेटिव होगी। और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हमेशा कोई भी इमेज बनेगी तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। क्लियर है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मेजर करोगे पॉजिटिव, नीचे मेजर करोगे तो नेगेटिव। एक चीज और क्लियर हो गई आपको, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करें बेटा, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इसको कि हम एच ओ से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, एच ओ कैसा होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आप बोलोगे सर ऑलवेज पॉजिटिव। ऐसा ही कैसा आएगा, ये हमेशा ही पॉजिटिव आएगा, ठीक है, क्योंकि हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है। हाइट ऑफ इमेज की बात करें, इमेज के लिए बेटा आपको ध्यान रखना है, हाइट ऑफ इमेज को हम किससे डिनोट कर देंगे बेटा, एच आई से डिनोट कर देते हैं छोटा, ठीक है। एच एच डैश से भी डिनोट कर सकते हैं इन चीजों को, ठीक है। एच आई क्या हो गया, एच आई के लिए आपको मैंने बता दिया, ठीक है। नेगेटिव कब होगा एच आई, आप बोलोगे सर नेगेटिव कब होगा, जब इमेज कैसी बन रही होगी, इमेज बन रही होगी, ठीक है। और ये पॉजिटिव कब होगा सर, तो आप बोलोगे सर पॉजिटिव कब हो रहा होगा, जब इमेज कैसी बन रही होगी, वर्चुअल। क्लियर हो गया होगा सभी को। हाइट ऑफ इमेज के लिए तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए किसी को भी, ठीक है। तो यही दो मेन चीज आपको याद रखनी है, आपको ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस याद रखना है, आपको हाइट याद रखनी है, ठीक है। और तीसरा फोकल लेंथ होता है बेटा, फोकल लेंथ याद कर लो। अगर कॉनकेव लेंस या कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव के केस में फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, और कॉन्वेक्स के केस में फोकल लेंथ कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। इसका फोकल लेंथ देखो किस साइड पड़ता है, आप देखोगे इसका फोकल लेंथ राइट साइड पड़ता है, इसका भी फोकल लेंथ ये वाला कंसीडर करेंगे तो राइट साइड पड़ रहा है, इसका लेफ्ट साइड पड़ रहा है, इसका भी यहाँ से लेफ्ट साइड लिया रहता है, ठीक है। तो इसी वजह से इसे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग। फोकल लेंथ की बात करें तो फोकल लेंथ का क्या हो रहा है बेटा, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ एफ क्या हो रहा है, एफ से डिनोट करते हैं बेटा हम इसे। एफ क्या है,
पॉजिटिव किसके लिए ध्यान रखना, पॉजिटिव कॉन्वेक्स के लिए, इसलिए कॉन्वेक्स, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, ठीक है, चाहे वो कॉन्वेक्स क्या हो बेटा लेंस हो, दोनों ही कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव होगी। नेगेटिव किसके लिए होगी, माइनस में आप कॉनकेव के लिए लोगे, ठीक है, कॉनकेव मिरर हो या कॉनकेव लेंस, दोनों की फोकल लेंथ बेटा कैसी होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है सभी को। तो आपको साइन पहले से अच्छे से क्लियर होने चाहिए कि किसका पॉजिटिव लेना है किसका नेगेटिव लेना है। एक बार जल्दी से मैं आपको चीजें लिख के दिखा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, ताकि आप इसे नोटबुक में भी अपने नोट करते रहना। पहला हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू की बात करी थी, ठीक है, जल्दी से लिख देता हूँ बस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू की बात करी थी, कॉपी में आप दोबारा लिख सकते हो, इसमें आप लिख देना कि ये ऑलवेज कैसी होती है, नेगेटिव होती है, ठीक है, ऑलवेज नेगेटिव। इमेज डिस्टेंस की बात करें, से नोट करते हैं, इमेज डिस्टेंस की बात करें बेटा, आप कॉपी में नोट करते जाओ साथ ही साथ में। ठीक क्या होती है, देखो मिरर और लेंस के लिए अलग अलग होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना, मिरर के लिए अलग होगा, लेंस के लिए बेटा क्या होगा, ये अलग होगा, ठीक है। तो मिरर में भी नेगेटिव कब होगा, भी पॉजिटिव कब होगा, ठीक है, ये अलग से याद रखना। ऐसी लेंस के लिए चीजें अलग होंगी, लेंस के लिए पॉजिटिव नेगेटिव अलग हो जाएंगी। बीजी में ध्यान रखना, बी के नेगेटिव पॉजिटिव से आप रियल वर्ड तक तुरंत नहीं बता सकते। तो मिरर में अगर बी नेगेटिव आ रहा है इट मींस इमेज कैसी है बेटा, रियल है। रियल के साथ एक वर्ड हमेशा आप जोड़ सकते हो, रियल है, ठीक है, इमेज रियल और कैसी होगी, इनवर्टेड। बी पॉजिटिव आ रहा है इट मींस इमेज कैसी हो जाएगी बेटा, वर्चुअल हो जाएगी। वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी बनती है बेटा, इलेक्ट्रॉन की सीधी बनती है। जैसे यहाँ पर देखो वी नेगेटिव का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ वी नेगेटिव का मतलब हो जाएगा बेटा वर्चुअल। यहाँ पर बहुत बस यही चीज आपको ध्यान रखनी है, इमेज डिस्टेंस में ये क्या हो जाएगा, रियल एंड इनवर्टेड, ठीक है। इस चीज को बड़ा फोकस से याद रखना, ठीक है। ये इमेज डिस्टेंस की बात हो गई। तीसरी हम बात कर लेते हैं फोकल लेंथ की। फोकल लेंथ का आपको साइन क्या लेना है बच्चों, फोकल लेंथ ध्यान रखना, ठीक है। फोकल लेंथ को एफ से डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से। स्मॉल एफ क्या होता है, पॉजिटिव किसके लिए होता है बेटा, अभी मैंने बताया था, कॉन्वेक्स लेंस या कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, क्योंकि या क्या हो गया लेंस। नेगेटिव किसके लिए होगा बेटा, ये कॉन्केव मिरर के लिए या कॉन्केव लेंस के लिए, ठीक है। ये चीजें सभी को क्लियर हो गई। फोर्थ अगर बात करें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट इसको कि हम सिंपली h या h उसे डिनोट कर सकते हैं, उसे डिनोट करना ताकि कंफ्यूजन ना हो। ऑब्जेक्ट बेटा ऑलवेज कैसी होगी, पॉजिटिव, ऑलवेज कैसी आएगी, पॉजिटिव। इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होता है, लेकिन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसी होती है, नेगेटिव होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव था लेकिन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसी है, पॉजिटिव। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करें, इमेज की बात, ठीक है, तो एच आई से डिनोट करेंगे बेटा इसे। तो इसका ध्यान रखना, ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है, ठीक है, पॉजिटिव कब होगी और नेगेटिव कब होगी बेटा, ये भी ध्यान रखना है आपको। हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव कब होगी, जब वर्चुअल बन रही होगी, साथ ही साथ कैसी हो रही होगी वर्चुअल के साथ बेटा, ठीक है, ये ध्यान रखना चाहिए सभी को। और माइनस कब होगी, जब रियल और इस चीज को नोट कर लेना अच्छे से, ठीक है सभी। इसके बाद बेटा सभी को समझ आ चुका होगा। इसके बाद एक मैग्निफिकेशन और नोट कर लेना आप सभी लोग। लीनियर मैग्निफिकेशन होता है हमारे में, यहाँ पे लीनियर मैग्निफिकेशन, ठीक है। मैग्निफिकेशन के वैसे अभी हम फॉर्मूले पे डिस्कस करेंगे आगे जाके, ठीक है। अभी मैं साइन पे वैसे मैं फॉर्मूला हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी मैं साइन बता दूं। इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बताता है इमेज कितनी बड़ी है छोटी बनी है, ठीक है, कितनी मैग्नीफाइड बनी है या कैसे डिमिनिश्ड है। एम की जो वैल्यू है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
m की वैल्यू अगर नेगेटिव है या m की वैल्यू पॉजिटिव है, अगर आप m पता कर गए तो आपको पता चल जाएगा इमेज का नेचर कैसा है, मतलब रियल है या इन्वर्टेड है। तो नेगेटिव का मतलब बेटा फिक्स है, चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, रियल एंड इन्वर्टेड ही होती है। ये मैं आपको फॉर्मूले से भी बता दूंगा, ठीक है। कैसी होती है बेटा, रियल एंड इन्वर्टेड। और अगर प्लस साइन है तो प्लस साइन का मतलब इमेज कैसी होगी, हमेशा वर्चुअल है, डायरेक्ट। ठीक है, ध्यान रखना। केवल मैंने आपको समझा गया, ये हमेशा के लिए होते हैं। देखो तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव लेना है, चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, तो लेफ्ट साइड पे रखा जाता है। इमेज डिस्टेंस मिरर के लिए बेटा अलग होता है, लेंस के लिए क्या होता है, अलग होता है। ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव अलग होंगे। ठीक है, ये कंफ्यूजन कर सकता है आपको, इसलिए इस पे बड़ा फोकस करना। फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है आपकी कॉन्वेक्स के लिए और नेगेटिव होती है आपकी कॉन्केव के लिए। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज बेटा पॉजिटिव जाएगी, हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, अगर प्लस है तो आपका वर्चुअल इरेक्ट इमेज हो गई, नेगेटिव आ रही है हाइट ऑफ इमेज तो रियल और इन्वर्टेड नीचे बनेगी। फिर हमने डिस्कस करा मैग्नीफिकेशन के बारे में। अगर मैग्नीफिकेशन नेगेटिव है तो रियल इन्वर्टेड है, पॉजिटिव है तो वर्चुअल इरेक्ट। ठीक है, इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखना, मैग्नीफिकेशन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा सभी को यहाँ तक। ठीक है, अब हम फॉर्मूले डिस्कस कर लेते हैं। फॉर्मूला बहुत से फॉर्मूले हैं बेटा, यहाँ पर मुश्किल नहीं है, फॉर्मूले में इतनी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मिरर फॉर्मूले से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, फॉर्मूले बहुत इजी तरीके से समझ लेना, एक न्यूमेरिकल आपको पेपर में मिलेगा ही मिलेगा। बहुत इजी तरीके से फॉर्मूले, इतने मुश्किल नहीं है। तो मैंने साइन कन्वेंशन आपको बताया ना कि ये पॉजिटिव या नेगेटिव, आप बिना याद करे भी चीजें पता कर, आपको केवल वो माइंड में भी थोड़ा इमेजिनेशन करा करो। माइंड में आते यार केस याद होने चाहिए कि हाँ इसमें रियल बनती है कि वर्चुअल बनती है, लेफ्ट साइड बनती है कि राइट साइड। आपको केवल लेफ्ट और राइट का पता करना है। चीजें लेफ्ट में हो रही होगी तो आप नेगेटिव कर देना, राइट में हो रही होगी तो पॉजिटिव कर देना। हाइट मेजर करोगे तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नेगेटिव। इमेजिनेशन करके कर सकते, जरूरी नहीं है कि आप याद ही करके, याद तो मत ही करना, याद करने की बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा। आप माइंड में सोचना, डायग्राम से याद होंगे आपको, ये पता होना चाहिए किस मिरर या लेंस में कैसी इमेजेस होती है। मिरर फॉर्मूले पे आते हैं बेटा। मिरर फॉर्मूले देखिए, मिरर फॉर्मूला जो होता है ध्यान रखना, मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/e। क्लियर है? u यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v यहाँ पर क्या है, इमेज डिस्टेंस, तो u यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट, और f हो गया फोकल। ठीक है, ये तीनों के तीनों डिस्टेंस हो गए, मैंने साइन बता ही दिए। हाँ, साथ ही साथ अगर इसी चीज में मैग्नीफिकेशन की भी बात कर ले बेटा, ठीक है, या पहले चलो मैं लेंस फॉर्मूला बता देता हूँ फिर आपको मैग्नीफिकेशन। लेंस फॉर्मूला बेटा क्या होता है, लेंस फॉर्मूला एक ही साथ में इससे लिखा रहा हूँ तो क्योंकि थोड़े मिलते जुलते हैं तो आप इसमें कंफ्यूजन ना करो। ये होता है 1/, फोकल लेंथ इक्वल्स टू 1/v माइनस में बेटा 1/, ये थोड़ा सा याद रखो। लेंस में क्या होता है, मिरर में 1/v प्लस 1/u होता है, लेकिन मिरर में क्या होता है, सॉरी लेंस में क्या होता है 1/v माइनस 1/u। ठीक है, ये साइन का थोड़ा सा याद रखना, मिरर में प्लस होता है, लेंस में ये सेम चीज क्या होती है, माइनस। ठीक है, सभी को क्लियर है? यहीं पर मैं आपको मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले बता देता हूँ। लीनियर मैग्नीफिकेशन जो अभी मैं आपको बता रहा था ना, लीनियर मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले ध्यान से देख लीजिए। लीनियर मैग्नीफिकेशन होता क्या है, मैंने बताया ना, ये इमेज का साइज एक तरीके से बताएगा अपने को। एक जो बनी है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बड़ी बनी है, छोटी बनी है, उसके लिए है ये, उसका ध्यान रखना। मिरर के लिए बेटा अलग फॉर्मूला, लेंस के लिए फॉर्मूला अलग है। ठीक, मिरर के लिए फॉर्मूला क्या होता है वो पहले देख लो। लेंस और मिरर में बेटा कि साइन का चेंज आता है। मिरर के लिए मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूला देखो क्या होता है, माइनस का v/u। दो फॉर्मूले होते हैं, अगर इमेज और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस में बात करोगे तो माइनस का v/u होता है या hi/h होता है। ऊपर होगी बेटा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ होगी, नीचे। क्लियर है? यही सेम चीज अगर लेंस में बात करें, लेंस में क्या हो जाएगा, m वाला जो माइनस v/u था ना बेटा वो v/u हो जाएगा, लेकिन ये वाला सेम ही रहता है। ठीक है, ये hi/ho ही रहेगा। ठीक है, इसमें कोई चीज नहीं आएगा। ये फॉर्मूले, इतने फॉर्मूले में बेटा आपको डिस्कस करना है। आई होप सभी को बेटा अच्छे से समझ आ गया होगा, एक बार फिर से देख सकते हो सभी लोग। तो मिरर फॉर्मूला में क्या रहेगा, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, बीच में प्लस साइन है,
लेंस में क्या होगा 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, बीच में माइनस नहीं है। ऐसे लीनियर मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले पे आओगे, मिरर के लिए बेटा क्या है, m का फॉर्मूला माइनस का v/u है और hi अपॉन h, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। लेंस का क्या है, यहाँ नेगेटिव था यहाँ पॉजिटिव, कंफ्यूज मत होना, तो यहाँ पॉजिटिव था तो यहाँ नेगेटिव हो गया, मिरर में ये चीज नेगेटिव है तो यहाँ लेंस में पॉजिटिव और hi अपॉन h का सेम रहेगा, ठीक है। क्योंकि मैग्निफिकेशन क्या नाम है कि इमेज कितनी बड़ी छोटी बनी है, तो एक रेशियो के टर्म में आंसर आएगा, इन तरीकों से इसका आंसर आएगा, ठीक है। दूसरी चीज, मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है, ध्यान रखना। मैग्निफिकेशन कभी भी आएगा तो आपका कोई ऐसे नहीं कि सेंटीमीटर मीटर में आएगा, क्योंकि सेम है ऊपर, तो यूनिट कट हो जाएगी। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा पेपर के लिए भी, एसएसएम रीजन से क्वेश्चन में फंसा सकता है, ठीक है। मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती। हाँ, यहाँ पर आप कोई भी चीजें निकालोगे तो एक यूनिट में आ जाएंगे, मीटर सेंटीमीटर या मिलीमीटर में, ठीक है, लेकिन मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती। क्लियर है सभी को? इट हैज नो यूनिट, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसकी कोई भी यूनिटलेस क्वांटिटी है, ठीक है, ध्यान रखना। एक ये क्वांटिटी, एक आप इफेक्टिव इंडेक्स पढ़ोगे, दोनों के दोनों ही क्या है, यूनिटलेस है, बनाया जा सकता है इससे मल्टीपल क्वेश्चन, बहुत अच्छा। आई होप सभी को फॉर्मूले क्लियर हो गए होंगे। अब मैं आपको न्यूमेरिकल्स की तरफ और थोड़े कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ, अब आपको बहुत अच्छे तरीके से चीजें क्या है बेटा समझ आएगी, ठीक है सभी को। पहला क्वेश्चन देखो सभी लोग, आप लोग देखो इसको, क्वेश्चन को पढ़ो। फॉर एन ऑप्टिकल डिवाइस, जो भी मिरर या लेंस से बनी होती है डिवाइस है, सबको ऑप्टिकल कहा जाता है, ठीक है, ऑप्टिकल वर्ड यूज होता है इसके लिए। m1 की वैल्यू आपको -2 है, ध्यान से देखो, मैग्निफिकेशन कितना रखा है बेटा आपको -2, ठीक है, मैग्निफिकेशन -2 में रखा है और एक का मैग्निफिकेशन आपको +2 है। चाहे किस केस में इमेज का जो साइज होगा ना वो बड़ा होगा, वीडियो को आप लोग पॉज करके एक बार रोक के कमेंट में इसका एक बार आंसर करना, उसके बाद में आपको ये समझ, पॉज करना, आपने चैप्टर पढ़ा होगा बेटा, पॉज करके एक बार इसका कमेंट में आंसर करो, उसके बाद में इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, एक का मैग्निफिकेशन बेटा क्या बोल रखा है, -2 है, एक मैग्निफिकेशन बेटा -2 है, दूसरे का मैग्निफिकेशन क्या बोला है, +2। अभी आप सोच रहे हो सर साइज ऑफ इमेज पूछा किसकी बड़ी है, सभी का आंसर हो गया होगा। इसका आंसर बेटा है सेम इन बोथ द केसेस, सेम होगी। क्यों सेम होगी, आपसे मैंने ये पूछा कि इमेज किसमें बड़ी बनी। अब देखो, कभी भी आपका मैग्निफिकेशन है, किसी का भी साइन आएगा ना, जैसे इसका -2 है, तो माइनस कुछ अलग चीज बता रहा होता है, जो नंबर लगा होता है ना वो अलग। बहुत बच्चों में तो ये गड़बड़ भी कर सकते हैं कि आप देखोगे सर ये -2 है, +2 है, ये तो बड़ा होना चाहिए, ये बड़ा होना चाहिए, आपको लगे +2 बड़ा होगा। मैथमेटिक्स साइंस में क्या होता है, जब भी आप पढ़ोगे ना, तो जो साइन लगा होता है प्लस या माइनस का, वो डायरेक्शन से रिलेटेड होता है। ऐसा माइनस या प्लस जो भी साइन होगा वो डायरेक्शन से रिलेटेड होगा, उसके साथ जो नंबर लगा होगा वो उसका मैग्नीट्यूड है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। m1 -2 का मतलब क्या है, m1 देखो -2 का मतलब, इस 2 का मतलब क्या है बेटा, 2 गुना घट बनी है, ठीक है। ये जो 2 है ना, ये 2 का मतलब देखो दोनों में ही 2 है, दोनों में 2 का मतलब इमेज 2 गुनी बनी है, दोनों का डबल टाइम बनी है। तो ये था कि लार्ज किसमें बनी है, आपको पता दोनों ही केसेस में सेम बनी हुई है, लार्ज स्मॉल की तो बात ही नहीं है यहाँ पर। माइनस का केवल क्या बता रहे, ये माइनस ये बता रहे कि जो ये वाली इमेज है ना बेटा, ये रियल इमेज है, तो ये वाली इमेज है बेटा वो कौन सी इमेज है, ये वर्चुअल इमेज है, केवल इतनी सी बात बता रहे हैं। वरना साइज की बात करें तो दोनों की दोनों ही कैसे हैं बेटा, सेम। क्लियर है सभी को, ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा ये वाला सभी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो आपसे बोला गया फिर से एक ऑप्टिकल डिवाइस ए है, इसकी की मैग्निफिकेशन की वैल्यू बेटा यूनिटी है। आई होप यूनिटी समझ आता होगा, यूनिटी का मतलब होता है बेटा 1, m की वैल्यू आपकी कितनी है, 1 है, साइन हमें नहीं पता, ठीक है, बस यूनिटी बोला गया। तो क्या हो सकता है, कॉनकेव लेंस हो सकता है, कॉनकेव मिरर हो सकता है, प्लेन मिरर हो सकता है, कॉन्वेक्स लेंस। साइन के बारे में आपको नहीं बताया है, ये प्लस माइनस हो सकता है बेटा, यहाँ साइन नहीं पता आपने को, ठीक है। 1 का मतलब क्या है, सेम साइज, ना छोटा ना बड़ा, बिल्कुल इमेज कैसी बनी हुई है, सेम साइज बनी हुई है।
इसका आंसर क्या, आप लोग वीडियो को पॉज करके एक बार आंसर देना। कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर, प्लेन मिरर या कॉन्वेक्स लेंस, अभी इसका आंसर करना। ठीक है, वीडियो पॉज करके फिर इसके बाद इसका आंसर देखना आप लोग। आप ध्यान से देखो, सेम साइड बनी होनी चाहिए। क्या कॉनकेव लेंस सेम साइड बना सकता है? केस याद करो। सोचोगे हाँ सर बना तो सकता है, एक केस तो आता है। कौन सा केस आता है? 2f वाला, C1 C2 केस। ठीक है, C1 वाला केस आता है। हाँ तो सर कॉनकेव लेंस तो ये काम कर पाएगा। तो अगर सर आप कॉनकेव लेंस तो काम कर पाएगा, ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। ठीक है, कर पाएगा बेटा या नहीं कर पाएगा? बताओ सभी, कॉनकेव लेंस ये काम कर पाएगा कि कॉन्वेक्स लेंस ये काम कर पाएगा? कॉन्वेक्स लेंस ये काम कर पाएगा। ठीक है, तो कॉनकेव लेंस बेटा ये काम नहीं कर पाएगा। इससे से आपने चाहिए कॉनकेव मिरर कर पाएगा, बोलोगे बिल्कुल कर पाएगा सर। ये कॉनकेव मिरर का सी वाला केस ये काम कर देगा। प्लेन मिरर कर पाएगा? हाँ देखो, प्लेन मिरर में सेम साइड बनती है, प्लेन मिरर भी ये काम कर देगा। ठीक है, अच्छा आप ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते हैं जब इस टाइप के क्वेश्चन हो। ए आपने देखा नहीं हो सकता, तो आप पहले तो ऑप्शन ए को हटा दूंगा। बी और सी हो सकते हैं, बी सी दोनों पे दोनों हो सकते हैं, पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता था, डी नहीं आना चाहिए। कॉन्वेक्स लेंस ये काम कर सकता है, आपको आएगा हाँ सर कॉन्वेक्स लेंस कर सकता था, कॉन्केव लेंस नहीं कर सकता। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर बी, सी एंड डी। क्लियर है सभी को? बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा होगा आई होप सभी को समझ आया सभी को। कॉनकेव लेंस में क्या होता है? छोटी बनती है इमेज हमेशा। देखो कॉनकेव लेंस में हमेशा छोटी बनती है, और उधर कॉन्वेक्स, कॉनकेव लेंस हो गया, और कौन सा मिरर, कौन सा कॉन्वेक्स मिरर में, इन दोनों में हमेशा छोटी बनी। और बाकी कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, प्लेन मिरर, इनमें सेम साइज बनती है। अब सेम साइज में भी डिफरेंस क्या है वो भी यही समझ लो। कॉनकेव मिरर में सेम साइज बनती है, रियल बनती है, सेम साइज बनती है, और साथ ही साथ बेटा क्या बनती है? रियल बनती है। प्लेन मिरर में वर्चुअल बनती है, कॉन्वेक्स लेंस में भी कैसी बनती है? रियल बनती है। तो रियल के लिए बेटा मैग्निफिकेशन माइनस का बन जाएगा, वर्चुअल के लिए मैग्निफिकेशन प्लस का बन जाएगा। ठीक है, तो अगर मैग्निफिकेशन माइनस का बने तो कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स लेंस में सब कुछ हो सकता है, माइनस का बन केवल प्लेन मिरर के लिए होगा। क्वेश्चन में अपने को साइन के बारे में नहीं बताया गया था, केवल यूनिटी बोला गया था। यूनिटी का मतलब वन होता है, इस वजह से। ठीक है, आई होप क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे आपको सभी को। नेक्स्ट पर आते हैं, इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से। बोला गया रे फ्रॉम द सन कन्वर्ज एट अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। सन से हमने रे ली और वो 15 सेंटीमीटर पे बेटा क्या हो रही है? कन्वर्ज हो जा रही है। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर सपोज हमारे पास कोई, ठीक हमने यहाँ कॉनकेव मिरर बनाया। देखो सन से लेते हैं, सन से मैंने बताया था इंफिनिटी से ले आती है, जिस पॉइंट पर आके मिलती है ना सारी रे, क्योंकि देखो इंफिनिटी से ऐसे पैरेलल आ रही होती है। ठीक है, ऐसे बहुत सारी रे होती है, ऐसे यहाँ से पैरेलल आ रही होती है। तो ये पैरेलल जिस पॉइंट पर आके मिलती है ना बेटा, वो फोकल लेंथ होती है। जो 15 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है ना एक्चुअल में, ये बेटा आपको क्या पता चल गया? ये आपको एफ पता चल गया कि एफ तो 15 हो गया, माइनस का। क्लियर है? अब आपको बोला गया ऑब्जेक्ट को कहां पर प्लेस कर दें ताकि इमेज की साइज और ऑब्जेक्ट की साइज बराबर हो जाए। कब बराबर होती है बेटा इमेज और ऑब्जेक्ट की साइज? जब ऑब्जेक्ट पता होता है सी पर। क्लियर है? तो जब पी से लेकर एफ तक का डिस्टेंस 15 है, तो पी से लेकर एफ तक मतलब यहाँ तक का डिस्टेंस 15 है, तो पी से लेकर सी तक का डिस्टेंस बेटा कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ऑप्शन नंबर, ये सभी को समझ आया होगा। ठीक है, इस पे देखो ध्यान से। एक चाइल्ड इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मैजिक मिरर के पास सामने खड़ा है कोई बच्चा। सी फाइंड्स दैट द इमेज ऑफ हर हेड बिगर, हेड की इमेज तो बड़ी दिखाई दे रही है। ठीक है, मिडिल पोर्शन सेम साइज का दिखाई दे रहा है और लेग्स छोटे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अगर 3 पार्ट में डिवाइड कर दें बॉडी को, मान लो 3 पार्ट बॉडी के हमने डिवाइड कर दिए, ये कैसा दिखाई दे रहा है? आप बोलोगे तो बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। ये बेटा सेम साइज दिखाई दे रहा है। ये कैसा दिखाई दे रहा है आपको? स्मॉल दिखाई दे रहा है। ऑप्शन में आते हैं तो पूछा गया है कौन सा ऑर्डर ऑफ कॉम्बिनेशन होगा, तो सबसे टॉप वाला मिरर कौन सा होगा? प्लेन तो हो नहीं सकता। अगर पहले हम पहले ही देख लेते तो बिग कौन सा होगा? प्लेन तो कभी बड़ी बना ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर 1 काट को तुरंत। कॉन्वेक्स क्या बिग साइज बना सकता है मिरर में? आप कहोगे कॉन्वेक्स तो हमेशा ही छोटी बनाता है,
कॉन्वेक्स हमेशा छोटी बनाता है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ऑप्शन बचे कैसे एक, ठीक है। तो वैसे वही होगा, तो बिग कौन बना सकता है, कॉनकेव, सेम कौन बना सकता है, सेम प्लेन भी बना सकता है, सेम कॉनकेव भी बना सकता है, ठीक है। लेकिन अब कॉम्बिनेशन किससे फिट बैठ रहा है, प्लेन से, और छोटा कौन बनाता है, तो कॉन्वेक्स, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर बेटा सी आपका करेक्ट हो गया, ऑप्शन से ही आप चल सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन में यही ऑप्शन एलिमिनेशन एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी होती है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट आओ ये वाला बेटा, ध्यान से देखो, आपसे क्या बोला गया, अगर आपको मैग्निफिकेशन -1 का चाहिए, हाँ जी मैग्निफिकेशन -1 का, अब आपको याद होगा सब मैग्निफिकेशन -1 सुनते ही दिमाग में दौड़ा दिया करो, अगर मिरर है तो वो सी पर रखा गया होगा, और लेंस है तो वो 2f1 पे रखा गया होगा, c1 पे, ये माइंड में हमेशा आपके दिमाग में आ जाना है। तो फोकल लेंथ 20 है, फोकल लेंथ बेटा कितनी है, 20 है, ये माइनस है तो रियल इमेज है, रियल इमेज लेंस में केवल कौन बना सकता है बेटा, रियल इमेज लेंस में केवल कौन, एक्स लेंस बना सकता है, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होना चाहिए, क्या बिना मैं कुछ सोचे इसका आंसर दे सकता हूँ, बिना कुछ बनाए बनाए, फोकल लेंथ 20 है, सेम मैग्निफिकेशन -1 के लिए जो 2c पे रखना पड़ेगा, 20 है तो 40 पे रखना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है यार, आप आराम से आंसर दे सकते हो, इसका मैं बना के दिखा सकता हूँ। अगर आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस है यहाँ पर, ये f1 होता है, ये क्या होता है बेटा, 2f1 होता है, तो आपसे पूछा है यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस तो कितना दिया है, 20, ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखने की मैग्निफिकेशन -1 देंगे, ये वाला पॉइंट होता है -1 का, यही पॉइंट होता है ना कि अगर यहाँ पर रख दोगे 2f1 पर, 2f1 तक का डिस्टेंस बेटा कितना आ जाएगा, 40, 20 का डबल 40, ये है सभी को। ये क्वेश्चन तो आप देखो थिंकिंग से ही कर सकते हो, ये बहुत मुश्किल नहीं होते, इजी से क्वेश्चन है, इसका तो आंसर बेटा कितना हो जाएगा 40, आप फॉर्मूले पे क्यों जाओगे, आप लॉजिकली माइंड में मैपिंग करके आराम से आंसर दे सकते हो, तो फॉर्मूले पे क्यों ही आना, ठीक है, समझ आ रहा होगा सभी को ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है, फिर मैं और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाया हूँ। एक ऑब्जेक्ट को 30 सेंटीमीटर दूर रखा गया है प्लेन मिरर से, तो मिरर कौन सा है, माइंड पहले लिख लिया करो न्यूमेरिकल सॉल्व, अब में करोगे ना आपको मिरर पहले लिखा करो, यहाँ मिरर कौन सा है, कॉनकेव, कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, कभी-कभी न्यूमेरिकल में कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग यूज करता है, डाइवर्जिंग मिरर कौन होता है, कॉन्वेक्स मिरर, कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है, कॉन्वेक्स मिरर, डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है आपका, कॉनकेव लेंस, ठीक है। अब कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है, कॉन्वेक्स, कॉनकेव मिरर में बोला गया, ठीक है, ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा गया u, यदि u होता है u हमेशा कैसा होगा बेटा, नेगेटिव -30 हो गया। इफ इट्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, इमेज कैसी बेटा, रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हुई है 60 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के सामने 60 सेंटीमीटर, फ्रंट मतलब कौन सा होता है, लेफ्ट साइड, है ना, कॉनकेव मिरर मान होगा, फ्रंट मतलब बेटा हमेशा कौन सा होता है, लेफ्ट साइड, और बैक मतलब होता है राइट साइड या अदर साइड, अगर बोलेगा तो राइट साइड होती है। ऐसे तो अगर बोला है कि इमेज 60 सेंटीमीटर पे बनी है, रियल इन्वर्टेड ही बता दे रहा है कि वो -9 होगा, ठीक है, फ्रंट में बनी है तो बेटा लेफ्ट साइड चीजें नेगेटिव होगी, तो आपका जो v होगा वो भी माइनस का क्या होगा बेटा, 60 से, मेरा माइनस का क्यों होगा, लेफ्ट साइड पर बना है। फोकल लेंथ पूछा गया है, f आपको पूछा गया है, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, अभी u v और f में बात हो रही है तो बेटा आप हमेशा कौन सा फॉर्मूला लगा दोगे, मिरर फॉर्मूला 1/f = 1/b + 1/e, सॉल्व कर सकते हो आराम से बेटा, 1/f = 1/b कितना है आपका, माइनस साइन बेटा ऊपर लगा दिया, ठीक है, प्लस माइनस का 1/30 तो माइनस ऊपर लगाएंगे, इधर आ जाएगा, प्लस माइनस बेटा इसे पहले माइनस कर लेना, तो आप साइन में मिस्टेक कर सकते हो, देखो ये 1/f यहाँ तक छोड़ 1/f = बेटा क्या हो जाएगा, 60 और 30 का एलसीएम लोगे तो बेटा 60 आ जाएगा। एलसीएम लेने का तरीका ध्यान रखना, ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा, 30 और 60 बड़ा कौन सा बेटा, 60, 30 60 को डिवाइड कर दे रहा है तो भाई इसका एलसीएम हो गया, ये आपको है ना, नहीं तो दोनों का मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो ज्यादा, अगर यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस का आपका 1, माइनस प्लस आपका -3/60 हो गया, 60 हो गया 1/20 माइनस का, बात उल्टा भी कर दो क्योंकि 1/f की वैल्यू आई, देखो ऑप्शन नंबर बी बेटा हमारा
सिंपल सा क्वेश्चन था ये, आई होप सभी को समझ आ गया होगा अच्छे से बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, सेम करके मैंने क्वेश्चन ले रखे हैं बेटा अच्छे से, ठीक है। एक 10 मिलीमीटर की लॉन्ग ऑल पिन है जिसको भी प्लेस करा गया वर्टिकली इन फ्रंट ऑफ कॉन, मिरर कैसा है बेटा, कॉनकेव, ठीक है। एक 10 मीटर की लॉन्ग है, 10 मीटर लॉन्ग मतलब क्या होगा बेटा, यही बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि इमेज डिस्टेंस है क्या है, ऑब्जेक्ट है क्या है। लॉन्ग देखो कुछ वर्ड ध्यान रखना, आपको अगर लिखा हो लॉन्ग, या बेटा किसी की लिखी हो लेंथ, या किसी की लिखी हो टॉल, इन सब का मतलब पता हाइट होता है यार, सभी का मतलब क्या होगा, हाइट है, लिख लेना। कंफ्यूज मत होना कि आप, बहुत बच्चे में देखे कंफ्यूजन कर सकते हैं, उसे कुछ यू या वी लेके ले लेते हैं, वो गलत हो जाएगा। लॉन्ग या लेंथ या टॉलनेस या हमेशा क्या होगी बेटा, हमेशा हाइट होगी, क्लियर रहेगा। डिस्टेंस आपको रखा रहेगा कि यहाँ रखा गया, ये नोट कर लेना। अब कॉनकेव मिरर क्या बोले, 10 मीटर की लॉन्ग ऑल मिरर इसको भी रखा गया है, तो हाइट ऑफ बेटा क्या ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट हाइट हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव, पॉजिटिव नहीं भी लगाओगे ठीक है, लेकिन लगाया करो ताकि क्लियरिटी रहे। फिर एक 5 मिलीमीटर लॉन्ग इमेज बनती है फॉर्म एट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। 5 मिलीमीटर की इमेज बनती है फ्रंट में, फ्रंट में कैसी बनती है, रियल, नीचे बनी होगी पक्का माइनस होगी, तो हाइट ऑफ इमेज है बेटा माइनस का क्या होगा, 5 mm होगा, माइनस समझ रहे हो ना क्यों, नीचे की तरफ बनी होगी, नीचे की तरफ प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्ट कहां रखा जाता है बेटा, ऊपर की तरफ। फोकल और हाँ, इस फॉर्म पे 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर से 30 सेंटीमीटर फ्रंट में बनी है, इमेज बनी है, इमेज डिस्टेंस दिया है, ये आपका कितना है, सामने बनी है, तो बेटा ये भी क्या चला जाएगा, माइनस में, ठीक है। क्योंकि किधर बनी है आपका, लेफ्ट साइड में बनी है, ऐसे एरो भी बना सकते हो लेफ्ट साइड। एचओ पता है, एचआई पता है, वी पता है, पूछ लिया फोकल लेंथ बता दो। फोकल लेंथ का वही फॉर्मूला है 1/8 इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/2, तो अपने को पता नहीं है। एचआईएचओ कभी भी पता है मैग्निफिकेशन से ही काम होने वाला है, इतना कर। अगर मैग्निफिकेशन फॉर्मूला लगाएं तो बेटा आप सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, मैग्निफिकेशन फॉर्मूले से स्टार्ट करें। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बेटा माइनस, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एच अपॉन एच आई के टर्म में लगाना है, तो बेटा क्या होगा, एच आई अपॉन एच ओ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज कितनी आप बोलोगे सर, माइनस का 5। अच्छा यूनिट कन्वर्ट भी कर लेना, एमएम, एमएम और ये सेंटीमीटर है, ऑप्शन देखोगे तो सेंटीमीटर में आंसर पूछा गया है, तो आप किसी में भी आपको पता होगा 1 मिलीमीटर में या 1 सेंटीमीटर में बेटा 10 mm होते हैं, या जैसे भी कन्वर्जन कर लो आपको जैसा अच्छा लगे, कैसा भी कन्वर्जन कर सकते हो। अगर इसको ऐसा करें तो 10 mm है, 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो बेटा ये 1 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, माइनस का 5 mm है, तो माइनस का 0.5 क्या आ जाएगा बेटा, सारी यूनिट सेम कर लेना, ठीक है। वैसे यहाँ मैग्निफिकेशन निकालने में तो वही आंसर आता, एचआई कितना आ गया बेटा मेरा 0.5 हो जाएगा ना, माइनस का 0. क्या हो जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा 1, तो माइनस का 0.5 ही आ गया बेटा। मैग्निफिकेशन कितना आ गया, माइनस का 0. यूनिट नहीं होती, ये ऐसी आ गया, क्लियर है यहाँ तक सभी को। अब आगे सॉल्व करते हैं, मैग्निफिकेशन आ गया, मैग्निफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है। मैग्निफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला बेटा क्या होगा, माइनस का v का u, मिरर है माइनस होगा, ये आपका माइनस का 0.5 आ चुका है, माइनस का v कितना है बेटा हमारा माइनस, और ये माइनस का ही पीछे माइनस माइनस का बेटा प्लस हो जाएगा, आगे जाओ तो आप इसके ऊपर भेज दो, आ जाएगा 30 अपॉन में 0.5, एक नेगेटिव बचा रहेगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन ये नेगेटिव बचा रहेगा, तो पड़ेगा 60 सेंटीमीटर, ये आपका यू आया है, माइनस का 60 सेंटीमीटर आपका क्या आ गया, यू। आपसे पूछा गया था फोकल लेंथ, फिर आप मिरर फॉर्मूला लगा दोगे 1/f = 1/v, 1/f = कितना है बेटा, तो माइनस का 1/60, और यू कितना था हमारा माइनस, सॉरी कितना आया था बेटा, माइनस का 1/30 हो गया, प्लस माइनस, यहाँ डायरेक्ट माइनस लिख दे रहा हूँ मैं, 1 बाई क्या हो जाएगा 60, ऐसे कितना आ जाएगा बेटा, इसका 60 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ से हो गया बेटा ये 1/f =
क्वेश्चन में भी हमारा -20 करने की आंसर आ रहा था, तो इसका आंसर भी बेटा क्या आ जाएगा -20 सेंटीमीटर को। क्लियर है सभी को? तो देखो स्टेप बाय आपको ध्यान रखना है, फॉर्मूले क्या किए आपको देखना कि आपको क्या दिया और आपको क्या निकालना है। देखो निकालना फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ हम इस फॉर्मूले की हेल्प से पहुंच सकते थे। इस फॉर्मूले को लगाने के लिए हमें v और u पता होना जरूरी था, क्योंकि हमने यहाँ से देख सकते। ठीक है सभी को? इसका आंसर -20 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, साइज ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय अ मिरर हैविंग अ फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर। ये अपने को नहीं बताया कौन सा मिरर है कौन सा लेंस है। ठीक है, कोई एक मिरर है जिसकी की फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, फोकल लेंथ कितनी है बेटा? 20 सेंटीमीटर। साइन के बारे में हमें कुछ पता नहीं है। ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर इज ऑब्जर्व टू बी रिड्यूस्ड बाय 1/3। तो इमेज की साइज 1/1/3 हो जाती है। 1/3 कम हो जाती है तो मैग्नीफिकेशन है आपका। ठीक है, मैग्नीफिकेशन आपको कितना दिया है? मैग्नीफिकेशन मतलब इमेज 1/3 टाइम्स। तो एट व्हाट डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट हैज बीन, ऑब्जेक्ट को कितनी दूर रखा गया है नेचर कैसे है। फोकल लेंथ 20 है, इमेज छोटी बनी है। इमेज कैसे बने? 1/3 का मतलब है छोटी। छोटी देखो ध्यान रखना, छोटी आपका कॉन्वेक्स मिरर भी बना सकता है, कॉनकेव मिरर भी बना सकता है, छोटी दोनों बना सकते हैं। हाँ, बड़ी कहीं होती है, अगर मैग्नीफिकेशन बड़ा आ रहा होता तो पक्का कंफर्म था कि वो कॉनकेव मिरर होगा। लेकिन छोटे में तो नहीं कह सकते कि ये कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है, क्योंकि छोटे दोनों ही बना सकते हैं। तो अपने को दो केस लेके चलने पड़ेंगे, एक बार मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव लेके चलना पड़ेगा, एक बार नेगेटिव लेके चलना पड़ेगा। ये बेटा ध्यान रखना। अगर हम केस 1 लेके चले, केस 1 बेटा हमें मान के चलना पड़ेगा कि अगर कॉनकेव मिरर की बात हो रही है, ये हमें केसेस लेके चलने पड़ेंगे। अगर कॉनकेव मिरर की बात करेंगे बेटा, फोकल लेंथ अपने को माइनस में लेनी पड़ेगी। अब मैग्नीफिकेशन क्योंकि हमने 1/3 ये छोटी बनी है, तो छोटी हमेशा कॉनकेव पे क्या बनती है? रियल बनती है। रियल, ये भी नेगेटिव जाएगा। अब आप यहाँ से आपको निकालना क्या था? यू निकालना था। फिर आप एम का फॉर्मूला लगाओगे। एम का फॉर्मूला बेटा वही होगा, माइनस का v/u होगा, माइनस का 1/3 बेटा। तो आपका कितना आ जाएगा? तो आपका बेटा कितना आ गया? 3 आ गया। तो u और v में रिलेशन मिल गया। अब आप मेरा फॉर्मूला लगा दो, तो 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/e। 1/f इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा? f अपने को पता ही है, माइनस का 1/, बेटा क्या हो जाएगा? 20 1/v प्लस 12 कितनी हो जाएगी? माइनस का 1/20। इन दोनों का एलसीएम लोगे। देखो ऐसे इन दोनों का एलसीएम लेंगे, बड़ा वाला नंबर ले लेते हैं, छोटा उसको डिवाइड कर देते हैं 3। अगर किसी को नहीं आता ना तो इन दोनों का मल्टीप्लाई ही ले लिया, इधर जनरेटी खत्म हो जाएगा। ऐसे इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 3v आएगा। इसको इससे डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 का ऊपर करेंगे 1 सारी चीजें ठीक करी थी। सभी को ये हमारा ये आ गया। ठीक है, b माइनस का 80/3 सेंटीमीटर आ गया। अब इसके बाद हम करें u निकाल लेते हैं। u वहां से निकालेंगे 3 × v से। u निकालोगे तो u ही निकालना था, 3 × v था। 3 × क्या हो जाएगा? माइनस का 80/3 कैंसिल। जो आपका बेटा कितना है? माइनस का। ये आपका u हो सकता है, ये आपका v हो सकता है। अगर मिरर कैसा था बेटा? कॉनकेव। ठीक है, फोकल लेंथ अगर 20 थी तो ये बिहाइंड सी वाला केस है, 20-40 से भी ज्यादा चल जाएगा। ठीक है, ये बेटा क्लियर है सभी को? ये केस बनेगा इसमें अगर कॉनकेव मिरर है। इसको सभी नोट कर लेना। अगर ये कॉन्वेक्स मिरर होता, ठीक है, यहाँ करके लिखा, अगर ये कॉन्वेक्स मिरर होता है, यहाँ पर कुछ भी केस हो सकता है, तो अपने को दोनों ही केस बताने पड़ेंगे। कॉन्वेक्स मिरर होता, फोकल लेंथ इस बार प्लस की बेटा 20 हो रही है, तो
मैग्निफिकेशन क्या होता है, क्योंकि कॉन्वेक्स में रहता तो वो वर्चुअल इमेज बना रहा होता, तो माइनस का 1/3 ना लेके बेटा प्लस का 1/3। फिर वही हम करते हैं मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला माइनस बाई 1/3 इक्वल्स टू बेटा क्या हो जाता है माइनस मल्टीप्लाई कराते हैं इनकी वैल्यूज पर, माइनस का 3 किया यहाँ पर हमारी कितनी की होती थी, अब हम नेक्स्ट फॉर्मूला लगा लेते हैं f इक्वल्स टू 1/3 प्लस 1/3 कितना देगा बेटा 20, ये हमारा प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, ये जगह हमने 3 क्या ऐसे हम 3 दे सकते हो, यहाँ से यहाँ कितना आ जाएगा 3 माइनस 2 अपॉन 3 आ गया, लॉस करा दोगे 3 बराबर 40, ये आपका 40 बाय बेटा कितना आ गया 3 सेंटीमीटर, 40/3 आ गया, तो आपका माइनस का 3 भी था, तो आप माइनस का 3 भी था, आप 40 अपॉन 3 कर देते, तो आपका कितना आ जाता है 40 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो ये दोनों केसेस याद रखना, उस केस में चीजें अलग आ रही थी, इस केस में बेटा आंसर क्या आ रहे थे, सभी को क्लियर रहेगा कि आंसर में कैसे डिफरेंस आ रहा है दोनों में, कॉन्वेक्स में या कॉन्केव में, दोनों ही केसेस में चीजें क्या कर देंगी बेटा बदल जाएंगी। क्लियर है? ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन लगा होगा आप सभी को। कर लेते हैं, इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम फॉर्म्ड बाय अ लेंस इज ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। कभी स्क्रीन पर मिल जाए ना, स्क्रीन का मतलब है इमेज रियल है, तो रियल इमेज वही होती है जो स्क्रीन पर ली जाती है, तो कुछ वर्ड की कीवर्ड्स होते हैं उन्हें कैच कर लिया। इमेज कैंडल फ्लेम की ली जा रही है किसी लेंस से, ठीक है, ऑन द अदर साइड का मतलब दूसरी साइड रियल इमेज जाती है, तो मिरर भी अपने को, लेंस भी अपने को क्लियर हो गया कि ये लेंस कौन सा कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। इफ द इमेज इज 3 टाइम्स द साइज ऑफ द फ्लेम, इमेज 3 गुना बड़ी बनी है, मैग्निफिकेशन जब भी 3 टाइम्स, ठीक है, 1/3, ये सारी चीजें थी मैग्निफिकेशन ही है। मैग्निफिकेशन 3 है, साइन माइनस होगा कि प्लस होगा, स्क्रीन रियल इमेज, रियल मतलब माइनस, मैग्निफिकेशन रियल के लिए माइनस होता है। क्लियर? इफ द इमेज इज 3 टाइम्स द साइज ऑफ द फ्लेम एंड द डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड इमेज, लेंस और इमेज के बीच में मतलब इमेज डिस्टेंस रखा है 80 होगा, 80 प्लस होगा कि माइनस होगा, इमेज बन रही है लेफ्ट राइट साइड में, इस डायग्राम को भी ध्यान रखना लेंस के लिए। ऐसी भी सिचुएशन है, इमेज कहाँ बन रही है, देखो इमेज बन रही है इस साइड पर मान लो कहीं भी बन रही होगी, ठीक है, 3 गुना बड़ी बन रही है तो मान लो कहीं भी बन रही होगी, ठीक है, इमेजिन कर लेते हैं कि हाँ यहाँ सपोज यहाँ ये 80 सेंटीमीटर की दूरी है, राइट साइड पे चीजें हो रही है, तो ये कैसा होगा, ये तो प्लस होगा, ठीक है। मैग्निफिकेशन रियल इमेज के लिए कैसा होता है, नेगेटिव होता है, ध्यान रखना। तो नेचर ऑफ इमेज पूछा गया है, इमेज का नेचर कैसा होगा डाल लेते हैं, फॉर्मूला वैसे क्या होगा बेटा, लेंस है e बाय क्या हो जाएगा u, ये हमारा बेटा 80 और ये हमारा -80 करके 3 सेंटीमीटर आता है सभी को। बस यही पूछा गया था बेटा, इसमें कैंडल फ्लेम क्या हाल है, स्क्रीन पर प्लेस करी जाती है, इमेज बनती है दूसरी साइड, इमेज 3 गुना बड़ी बनती है, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन लेंस और इमेज रखा था 80, ये सभी को एट व्हाट डिस्टेंस टू द कैंडल बी प्लेस्ड, तो कैंडल को कहां रखा जाएगा, आप बोलो सर कैंडल को रखा जाएगा 80/3 सेंटीमीटर। इमेज का नेचर कैसा है बेटा, मैग्निफिकेशन माइनस देख के तो आप पता ही लगा लिए, आप बोलोगे इमेज कैसी होगी, पहला होगा बोलोगे इमेज होगी सर रियल एंड इन्वर्टेड, 3 तो पता ही था, तो 3 टाइम्स मैग्नीफाइड है तो पता ही है, ये तो हम वहीं से बता सकते हैं। ये इमेज का बेटा क्या हो जाएगा, नेचर का फॉर्म, ये 80 सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर है सभी को, ये आपका आंसर। एक क्वेश्चन ये कर लेते हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा ये। तो एक स्टूडेंट ने फोकस करा इमेज ऑफ ए कैंडल को व्हाइट स्क्रीन पर, देखो फिर स्क्रीन है, स्क्रीन मतलब आपका होगा सर फिर से हाँ रियल इमेज है, कॉन्वेक्स लेंस की बात करिए, कॉन्वेक्स लेंस में भी रियल का केस है, उसने पोजीशन नोट करी, आप देखो जब भी ऐसी पोजीशन दी है ना स्क्रीन वाली, देखो कैंडल की पोजीशन 12 सेंटीमीटर है, कॉन्वेक्स लेंस की पोजीशन 50 सेंटीमीटर है,
सेंटीमीटर, स्क्रीन की पोजीशन 88 सेंटीमीटर। इसमें थोड़ा सा बेटा ध्यान रखना, ठीक है। इनमें क्या चीज ध्यान रखनी है वो मैं आपको बताता हूँ। जब आप क्वेश्चन स्टार्ट करोगे ना, देखो स्केलिंग करनी पड़ेगी आप। ये देखो, ये आपका कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। लेंस का रखा गया, लेंस 50 पे रखा गया, ठीक है। लेंस की जो पोजीशन है, जो ये वाला पॉइंट है बेटा, ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट 50 पर है, ठीक है। ये 50 पर है, इस पे 0 पर है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, कहाँ रखे गए। कैंडल रखी गई है 12 सेंटीमीटर पर। यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से 12 वाली पोजीशन पे क्या रखी है हमने, कैंडल रखी है, ठीक है। क्या हमने क्या रखी होगी बेटा, कैंडल रखी है बेटा। ये हमने क्या रखी है, यहाँ हमने कैंडल रखी है, ठीक है। 12 सेंटीमीटर पे ध्यान रहेगा। अब आगे देखो, डिस्टेंस लिखते जाओ। ये 12 था, फिर स्क्रीन की पोजीशन 88 है, तो 50 इधर है, तो कहीं 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 स्क्रीन होगी। ये अपनी कोई स्क्रीन हो गई सपोज, ठीक है। इस स्क्रीन पर हम इमेज दे रहे होंगे। अब पूछा गया है फोकल लेंथ बताओ। अब देखो ध्यान से इस चीज को समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर और इमेज के बीच का डिस्टेंस होता है। ये यहाँ से ये 12 है, ये डिस्टेंस कितना है बेटा, ये वाला बीच का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, यू, ऑब्जेक्ट का और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का डिस्टेंस। ये यहाँ से 50 है, ये यहाँ से 12 है। 12 और 50 के बीच में बेटा कितना डिस्टेंस हो गया, 38। 50 माइनस क्या करा जाएगा, 12। आंसर प्लस नहीं लेना है हमेशा। ये कितना आ जाता है आपका, नेगेटिव जाएगा, ठीक है। लेकिन ये वैल्यूज को वैसे लेना, क्योंकि हमेशा नेगेटिव होता है, तो माइनस का क्या आ जाएगा बेटा, 38। ये आपका क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। फिर कॉन्वेक्स लेंस की पोजीशन दी थी स्क्रीन की, स्क्रीन की पोजीशन 88 है। पता है इमेज बेटा यहाँ बन रही है, इमेज यहाँ बन रही है, यहाँ पे इमेज है, समझ लो ये इमेज नीचे बनेगी, सॉरी यहाँ समझ लो यहीं पे इमेज है। इमेज और यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, ये 50 पोजीशन पर है, और ये कौन सी पोजीशन पे है, ये वाला 88 पोजीशन पे है बेटा। 50 और 88 के बीच में कितना डिस्टेंस हुआ, आप कहोगे सर 38 का डिस्टेंस हुआ, ठीक है। तो बी भी कितना हुआ, बी कैसे निकला, ये 88 में से 50 माइनस करा दिया आपने, कितना हो गया, 38। राइट साइड में तो बेटा ये हो गया प्लस, देख रहे हो, यू भी 38 सेंटीमीटर पर है, बी भी 38 पे है, तो ये इधर रखा 38 डिस्टेंस पे गया, तो बन भी यहाँ 38 पे गया। कौन सा केस है, कुछ सोच लो, कौन सा केस होगा, 2f1 का ही तो केस है ये। इसका मतलब ये 12 वाली पोजीशन है, कुछ नहीं है, क्या 2f1 है। सेम सेम हो तो ये तो आपको याद हो जाना चाहिए। फोकल लेंथ पूछा गया, बिना न्यूमेरिकली सॉल्व करके बता सकते हो कि अगर 2f1 तक का डिस्टेंस 38 है, फोकल लेंथ 19 की होगी, फोकल लेंथ तो 19 की होगी, आप निकाल भी सकते हैं, समझ रहे हो ना। ये वाला जो केस है बेटा किसका, 2f1 का केस है। हम अगर उस फॉर्मूले से निकालें, फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। कि जो इतना स्पीड में ये ऐसे कर पा रहा है ना बेटा, तब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं। हाँ, रे डायग्राम माइंड में होना चाहिए। हमारा कौन बी कितना हो गया बेटा, आपने रख दिया 38 माइनस, ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का 1/38, माइनस माइनस हो जाएगा बेटा प्लस 1/38 प्लस 1 बाय क्या हो जाएगा 38 से काट के हमने 1 बाय क्या हो गया बेटा 19। एफ की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, 19। क्लियर है सभी को। एफ वैसे हमने बता दिया था, एफ निकाला है इसमें, एफ हमारा कितना आ गया 19 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट पार्ट का तो आंसर बेटा निकाल दिया 19। Where will the image be formed if he shifts the candle towards the lens at a position of 31? अगर लेंस को वो 31 की पोजीशन पर लेके आ जाए, सॉरी कैंडल को, तो यहाँ कैंडल को 31 पर ले आए, कैंडल देखो आप ध्यान समझना, कैंडल को 31 पे लेके आ जाए, यहाँ था कैंडल को उठा के यहाँ ले आते हैं 31 की, ये पोजीशन क्या है 31। अब कैंडल अपनी यहाँ पर नहीं, आप कैंडल अपनी कहाँ आ चुकी है, यहाँ पर। अब हमारी ये कैंडल, अब कैंडल इस नई पोजीशन पर है। आप बताना, यहाँ से इसका डिस्टेंस 31 है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा, 50 और 31 के बीच में 19, देखो साफ दिख रहा है। सेकंड केस में क्या होगा बेटा, अगर सेकंड केस की बात करूं तो यू कितना हो चुका है, सेकंड केस में अगर 31 में जाऊंगा तो बेटा यू आप कहोगे, यू तो सर हो गया माइनस का 19, ठीक हो गया। यहाँ से 31 पे लाए हैं,
तो इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस हो गया 19 19 तो अपनी फोकल लेंथ आई थी। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है फोकल लेंथ पर। फोकल लेंथ पे ऑब्जेक्ट रखोगे तो इमेज बनेगी ही नहीं, इंफिनिटी पे पहुंच गई ना। इंफिनिटी की इसका पॉइंट होगा लेकिन इंफिनिटी पर तो रेस तो पैरेलल जा रही है तो मीट ही नहीं कर रही है। आपका आंसर होगा इमेज वुड नॉट बी फॉर्म। क्लियर है सभी का, इमेज बनेगी नहीं। ये सेकंड पार्ट का। फर्स्ट पार्ट का आपका आंसर आ गया था, फोकल लेंथ कितनी आई थी आप बोलोगे प्लस का 90। सेकंड में यू आया था और क्या लिखोगे इमेज वुड नॉट बी फॉर्म्ड। क्या कहां इमेज फॉर्म्ड होगी, ऐसे तो बनेगी नहीं, इमेज वुड नॉट बी फॉर्म्ड। स्पेसिफिक अगर बोला जाएगा तो ये काम हो कहां पे रहा है तो आप बोलोगे इंफिनिटी पर हो रहा होगा। डायग्राम याद हो फोकस पे रखोगे तो कहां जा रहा है इंफिनिटी। ठीक है, what will be the nature of the image formed if it further shifts the candle towards the lens। अगर वो लेंस के और पास लेके आ गया तो अब नेचर में क्या इफेक्ट आएगा। देखो ये वाला पॉइंट हमने पता लगा लिया कि ये एफ है, ये एफ है, ये ओ है। ऑब्जेक्ट को अगर और पास में लेके आओगे, समझना थोड़ा सा और पास में लाओगे तो एफ और ओ के बीच की बात कर रहे हो। तो ये वाला केस है वो किसके बीच में बात कर रहा है बिटवीन एफ एंड ओ। एफ और ओ के बीच में बात कर रहा है ये वाला केस है। एफ और ओ के बीच में क्या होता है याद करो, अगर एफ और ओ के बीच के केस की बात करें तो इमेज हमेशा वर्चुअल बनती है। इस वाले में नेचर कैसा आ जाएगा साफ लिख दोगे, इमेज बोल दोगे कि ये वर्चुअल नेचर होगा। वर्चुअल के साथ क्या लगा दोगे बेटा इरेक्ट हो जाएगा। और थोड़ा सा याद लगाओ तो मैग्नीफाइड भी बनेगी, बड़ी बनेगी, वर्चुअल इरेक्ट बनेगी और साथ ही साथ कैसे बनेगी बेटा स्क्रीन पर नहीं आएगी। स्क्रीन पर इमेज नहीं आएगी क्योंकि स्क्रीन अब तो इमेज कैसी हो चुकी है अपनी वर्चुअल हो सकती है, स्क्रीन पर इसे नहीं ले सकते। क्लियर है, तीसरे पार्ट का भी आंसर सभी को आई होप क्लियर हो रहा होगा। चौथे में बोला था कि उस केस का डायग्राम बना दो एफ और ओ वाले का। एफ और ओ वाले केस का बेटा डायग्राम बना के देखा। कॉन्वेक्स लेंस का क्या बोला गया है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, क्या मैंने F1 मान लिया, F1 को बेटा C1 भी कहते हैं। ठीक है, भेज देते हैं। ऑब्जेक्ट बेटा हमने कहाँ रखा था, ये हमारा ओ है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये हमारा क्या हो गया बेटा ऑब्जेक्ट हमने यहाँ बीच में यहाँ रखा है। रूल्स क्या होते हैं, पहली रे हमने बेटा पैरेलल भेजी, पैरेलल रे टकराने के बाद कहाँ से चली जाएगी, लेंस में हमने बीच में इमेजिनरी लाइन सी खींचते हैं ना बेटा अपने आप से, इस पॉइंट से रिफ्रैक्शन कराते हैं। रियलिटी में तो रिफ्रैक्शन एक बार इस वाली सरफेस से होता है, फिर लाइट जाती है, फिर सेकंड सरफेस से रिफ्रैक्शन डबल होता है। एक बार पहली वाली सरफेस से होता है, फिर उसके बाद दूसरी सरफेस से होता है। ठीक है, वो आप आगे जाके पढ़ोगे 11th 12th में। अभी के लिए अभी क्या करेंगे हम, बीच में एक इमेजिनरी सी लाइन खींचते हैं, वहां से रिफ्रैक्शन कराते हैं सिंपली। ये फोकस से करिए। दूसरा क्या होगा इसमें, दूसरा बेटा केस होता है अगर ऑप्टिकल सेंटर से आप जैसे की जैसे भेजोगे तो वैसी चली जाती है। ठीक है, आपने भेजी ऐसी एरो जरूर बनाना बेटा, एरो लगाना मत बनाना। वो से जैसी की जैसे भेजते हो आप बिल्कुल सेम वैसी चली जाती है, क्योंकि यहाँ पर दोनों एकदम कैंसिल आउट हो जाती है। तो ये बिल्कुल सीधी की सीधी चली जाती है। अब देखो यहाँ जो ये गैप बढ़ता जा रहा है, यहाँ तो बनती नहीं है। इन रेज को कहाँ लेके जाते हैं बेटा, हम पीछे लेके जाते हैं, है ना, पीछे मिलाते हैं, पीछे लेके जाओ। पीछे कौन सी रे लेके जानी होती है, जो रिफ्रैक्ट हुई है। रिफ्रैक्टेड रे को अगर थोड़ा सा और पीछे लेके जाए, पीछे लेके जाओ, पीछे लेके जाओगे कहीं ना कहीं देखो मिल गई, देखो क्या पॉइंट पर आके दोनों मिल गई। डॉट 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 सी लेके जाते हैं बेटा, जब हम अपने मन से यूज करते हैं देखो ये आपकी इमेज बनती है। क्लियर है, तो अगर ऑब्जेक्ट आपका सपोज ए बी होता है यहाँ पर, ये आपका ए डैश, ये आपका रे डायग्राम। सभी को क्लियर हो गया रे डायग्राम। आइयो बहुत अच्छे से चीजें समझ आ रही होंगी। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था बेटा, पेपर में मिल भी सकता है आपको सेम टू सेम। लेकिन इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा बस कुछ नहीं होना है, आपको डिस्टेंस का ध्यान रखना। तो डिस्टेंस के स्टार्टिंग पॉइंट से आप मेजर कर सकते हैं। आई होप सभी को ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं बेटा, थोड़ा सा क्वेश्चन है ये भी। तो एक ऑब्जेक्ट है जो कि 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया फोकल लेंथ से, और फिर कॉर्नर निकाल के आपको इमेज बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करो। आई होप अब तो ऐसे क्वेश्चन कर लोगे।
मिरर कौन सा बेटा, कॉन्केव मिरर है, ये चीजें ध्यान रखना। 30 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट रखा गया तो बेटा यू कितना ले लोगे बताओ, माइनस। फोकल लेंथ कितनी है, 20 की है, कॉन्केव है तो माइनस की फोकल लेंथ होगी बेटा। फॉर्मूला लगा के बी निकाल दो, 1 बाय f इक्वल्स टू 1 बाय b प्लस 1 बाय u। क्लियर है, यहां से सॉल्व करोगे अब आपका। ये सभी लोग इसका आंसर और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। और ऐसी बेहतरीन कंटेंट के लिए और ऐसी आप चीजें पढ़ना चाहते हो, इसके लिए आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हो बेटा। इसमें आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आपको चीजें पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। आपके जो भी डाउट्स होंगे सारी चीजें यहाँ पर बहुत अच्छे से बेटा क्लियर करिए। 10th के आपको स्टार्टिंग से मैथ और साइंस के सारे चैप्टर्स बहुत अच्छे कंटेंट में आपको पढ़ाई, ठीक है। इसकी गारंटी मैं लेता हूँ कि आपके मैं कंटेंट क्लियर करूँ, आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करूँ, ठीक है, ताकि आप कैसा भी क्वेश्चन आप उसे आराम से टैकल कर सकते। कॉन्सेप्ट्स में कोई भी आपकी कमी नहीं छोड़ी जाएगी, कॉन्सेप्ट इस तरीके से क्लियर करे जाएंगे कि बोर्ड में आप कैसे भी क्वेश्चन को कर रहे हो, बोर्ड्स के लिए तैयारी कर रहे हो, ओलंपियाड्स के लिए तैयारी कर रहे हो, तो आप क्वेश्चन आराम से टैकल कर लोगे, ठीक है। इस लेवल का मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा। वीडियो अच्छी लगी तो बेटा लाइक कर देना, ठीक है, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना। और बाकी आप बैच से जुड़ने के लिए sasticoaching.com के साथ रहिए। नए नए बैचेस अनाउंस होंगे तो मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूंगा। ऐसी बेहतरीन कंटेंट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए।